साथियों नमस्कार। साथियों, अगर आप डेयरी फार्मर हैं, पशुपालक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर विनोद और साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है पशुओं का वजन कैसे करना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पशुओं का वजन करना क्यों जरूरी है। देखिए, पशुओं की जैसे ग्रोथ रेट है, भी पशु का वजन कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हमें उस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए पशु का जो वजन है वो जानने की कोशिश करना चाहिए, जानना हमें आना चाहिए। दूसरा, जब पशुओं को हम दवाई देते हैं, मान के चलो आप पेट के कीड़ों की दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, तो वो भी हम पशु को वजन के हिसाब से दवाई देते हैं। तो उसके लिए भी हमें पशु का जो वजन है वो पता होना चाहिए, भी इस पशु का इतना वजन है तो इसको इतनी दवाई देने की आवश्यकता है, इतनी दवाई देंगे तो वो बेहतर रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो साथियों, इसके साथ में जैसे सबसे जरूरी चीज की हम बात करें वो है कि पशु को खुराक हमें कितनी देनी है, पशु का जो राशन है वो कितना बनता है। उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें पशु का वजन पता होना चाहिए। तो साथियों, पशुओं के वजन को मापने के लिए बहुत ही आसान तरीका है जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जब भी हमें किसी भी पशु का वजन लेना है तो उसके जो आगे के पैर हैं उनके जस्ट पीछे की साइड में आपको जो भी मेजरिंग टेप है, जैसे आप घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस टेप का यूज कर सकते हैं। कारपेंटर जो टेप मेजरिंग टेप यूज करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप आपको क्या है, टेप आपके पास में है, पशु को आपको थोड़ा सा काबू में रखना है, कहीं पे भी पशु ज्यादा वॉयलेंट न हो। पशु को काबू करने के बाद में पहले स्टेप में आपको पशु की चौड़ाई मापनी है। पशु की चौड़ाई हम मापते हैं आगे के जो पैर हैं उनके उनके पीछे की साइड में। जैसे आप यहाँ देखेंगे, पशु के आगे के पैर के जस्ट पीछे की साइड में हम पशु की चौड़ाई, गर्थ जिसको हम बोलते हैं, वो हमें मेजर करनी है और माप हमें लेना है इंच में। गर्थ लेने के बाद में हमें पशु की जो लंबाई है उसको नापना है। लंबाई नापने के लिए पशुओं का जो शोल्डर का ब्लेड रहता है, पशु का ये कंधा है, और शोल्डर का जो एंगल है, शोल्डर का जो एंगल है वहां से लेके पशु के पूंछ के साइड में जो पिन बोन रहती है वहां तक आपको पशु की लंबाई है उसको लेना है। ये भी आपको माप है जो इंच में लेना है। आपके पास में चौड़ाई है पशु की और आपने पशु की लंबाई ली है इंच में, तो आप सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, गर्थ इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 666। पशु की चौड़ाई को आपको मल्टीप्लाई करना है चौड़ाई से, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है पशु की लेंथ से, और उसको आप डिवाइड करेंगे 666 से। तो आपके पास में वजन आ जाएगा पशु का किलोग्राम के अंदर। और इस वजन में अब मान के चलिए 10-20 किलोग्राम का अगर डिफरेंस है तो उतना चलता है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिससे हम पशुओं का वजन ले सकते हैं। और पशु का वजन अगर हमारे पास में है तो हम उसकी ग्रोथ रेट को ट्रैक कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स डिवॉर्मिंग की डोज क्या बनती है उसको ट्रैक कर सकते हैं। पशु के लिए ड्राई मैटर कैलकुलेशन, उसकी खुराक को कैलकुलेशन कैसे करनी है, कितनी खुराक पशु को चाहिए उसका भी हम कैलकुलेशन पशु के बॉडी वेट के हिसाब से कर सकते हैं। और बॉडी वेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पशु की गर्थ और इंटू लेंथ करके उसको 666 से आपको डिवाइड करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ये जो मेजरमेंट लेनी है ये इंचेस में आपको लेनी है। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो आपको बॉडी वेट पाउंड में मिलेगा और फिर पाउंड से आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंचेस में लेके आप 666 से उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में पशुओं का जो वेट है वो आएगा। साथियों, इस फार्मूले को आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके जितने भी जो डेयरी एनिमल्स हैं, 2-3 छोटे पशु 2-3 बड़े पशु, उनको आप जरूर मेजर कीजिए और मेजरमेंट के हिसाब से आप ये देखिए कि किन पशुओं का कितना वजन है, और उन पशुओं का बॉडी वेट के हिसाब से डिवर्मिंग
या जो एंटीबायोटिक्स अगर आप वेटनरियन के माध्यम से रिकमेंड करवाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी कि पशुओं का वजन हमें कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। उसके साथ में आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू।